आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के बारे में और मज़ीद ये कि पावर सेट को कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पावर सेट होता क्या है और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पावर सेट के लिए मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो अब हमने ये मालूम करना है कि इसके कितने सेट्स बन सकते हैं, यानी कि इसके पावर सेट कितने बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो फार्मूला देखें क्या है, 2 की पावर n। तो यहाँ पे जो n है ये एलिमेंट्स को शो कर रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमने वो लिखने हैं। अब इसमें पुट करके देखें, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 2 लगाएंगे n की जगह। तो 2 की पावर 2 कितनी है, 4। तो अब इस फार्मूले से आंसर जो है वो है 4। तो इसका मतलब है कि इस सेट ए के कितने पावर सेट बनेंगे, इसके 4 पावर सेट बनेंगे। तो हम इसके 4 पावर सेट बना के देखते हैं। किसी भी सेट के जो फर्स्ट सेट होता है ना पावर सेट, वो क्या होता है, खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट। और उसके बाद आएगा, हमने ये इसमें जितने भी सेट हैं यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लिया, 2, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। फिर जो लास्ट वाला होता है उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने इन दोनों जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया, यानी कि वैसे के वैसा ही पूरा सेट लिख लिया। तो देखें ज़रा, इसके 4 पावर सेट बन गए। इसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। बाकी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा पावर सेट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं पावर सेट के, कि इसमें कितने पावर सेट हमारे पास इन सेट्स के बन सकते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसमें अब हमने पावर सेट्स नहीं बनाने, हमने जस्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नंबर्स बता देने हैं कि हमारे पास इतने पावर सेट बन सकते हैं। तो चले करते हैं इसको 1 को। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। तो इधर हम लोग लिखते हैं पावर सेट, फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर 0। तो जब भी 2 की पावर 0 होगी, हमें पता है किसी भी शय की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो उसका भी हम लोग देखते हैं पावर सेट। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n है ना, तो 2 की पावर क्या आएगा, 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। तो 2 की पावर 2 क्या है, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। इसमें यानी कि 4 इसके हमारे पास पावर सेट बन सकते हैं। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n है, 2 की पावर 7 के इक्वल आ गया। 2 की पावर 7 हमें पता है किसके इक्वल है, 128 के। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही है। उसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट का और इजाफा हो गया, कितने एलिमेंट है, 8 है, क्योंकि यहाँ पे 0 लग गया साथ। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पावर सेट, 2 की पावर क्या आएगी, n है। तो 2 की पावर 8 आ गया। 2 की पावर 8 देखें किसके इक्वल आती है, तो 2 की पावर 8 इक्वल आ रहा है 256 के। आंसर इसका आ गया। अब है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ गौर करनी है, इसमें फिर ब्रैकेट आ गई है। तो ये देखें यहाँ पे ये कॉमा है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये पूरा है। आपने ये नहीं कहना कि इसमें बी भी है, सी है, 3 एलिमेंट्स हैं, नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। एक ये ए है और दूसरा ये ब्रैकेट्स लगने की वजह से ये एक ही कंसीडर होगा और इधर क्या है, कॉमा है। तो इसका भी पावर सेट देखते हैं क्या आएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4, यानी कि इसके 4 पावर सेट बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो इसमें भी आप लोग देखें पावर सेट। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी कि बाहर वाली ब्रैकेट्स को हम लोगों ने कंसीडर करना है, जो ये अंदर वाली ब्रैकेट्स हैं ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को शो करेंगे। देखें ज़रा, अब इनके दरमियान कॉमे आ गए। अब ये एक ही एलिमेंट है, ये 1 2 ये 3, ये ए बी सी डी ई, ये 6 एलिमेंट्स नहीं है बल्कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगी, 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आती है, 8 के इक्वल। ये इसको सोल्व करने से पहले ना हम लोग पावर सेट मालूम करेंगे उनकी तादाद के बारे में कि कितने पावर सेट हमारे पास बनेंगे। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 की पावर n 2 है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, 4। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 पावर सेट आएंगे।
तो अब हम लोग लिखते हैं इसके पावर सेट। तो फर्स्ट सेट आप लोगों को पता है हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट। फिर नेक्स्ट सेट क्या है, हमने जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं अब इसमें, तो हमने इनको एक एक दफ़ा लिख लेना है अलग अलग। तो पहले लिखें 9 को अलग, कोमा, फिर हम लोग लिखेंगे 11 को। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एंड पे क्या कर देना है, इन दोनों को यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना इसमें उन सबको इकट्ठा ही लिख देना है। तो ये देखें 9 और 11 को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा ही लिख दिया। तो ये इसका आ गया आंसर। यही थी, फार्मूले में भी उन्होंने हमें यही बताया था कि कितने इसके बनेंगे पावर सेट, 4। तो यहाँ पे देखें ये 4 ही बने, 1 2 3 4। अब है पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी हम लोग पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हुए नंबर्स ऑफ पावर सेट मालूम कर लेते हैं। तो इसमें कितने आएंगे, 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। अब यहाँ पे उन्होंने ये साइन दे दिया हमें, मैथमेटिकल साइंस, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो इनकी तादाद कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का आप लोगों को पता है कि किसके इक्वल आता है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल आता है। यानी कि हमारे पास जो पावर सेट बनने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो 16 होने चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, अब इनको राइट डाउन करते हैं कि कितने आए, बनाते हैं हम इन पावर सेट को। तो पहला पावर सेट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट जो हमने बनाने हैं वो हमने इन सब को एक एक दफ़ा लिख लेना है। तो पहले आप लोग लिख लें प्लस को, फिर आप लोग माइनस, कोमा ज़रूर डालिएगा दरमियान में, माइनस मल्टीप्लिकेशन, फिर आ गया डिवीज़न। अब ये 5 पावर सेट तो हमारे पास बन गए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनके पेयर बनाने हैं। यानी कि जो फर्स्ट वाला सेट है ना, इसको आपने इसके साथ यानी कि प्लस और माइनस, एक ये बन गया। फिर प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाइएगा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट फिर प्लस को आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन के साथ बनाना है। यानी कि आपने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ना एलिमेंट कि उसका दूसरे के साथ पेयर ना बना हो। अब प्लस का डिवीजन के साथ भी हो गया। अब आपने देखना है, अब आपने दूसरे एलिमेंट को पकड़ लेना है। दूसरा क्या था हमारे पास, माइनस। अब आपने माइनस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर माइनस का आपने डिवीजन के साथ बनाना है। माइनस का हमने किसके साथ बनाना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसी तरह अब हमने माइनस का बना देना है डिवीजन के साथ। तो अब देखें माइनस वाले भी हो गए। अब हमारे पास ये दोनों रह गए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिनका आपस में नहीं बना, बाकी सबका बन गया। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे भी कोमा डालिएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल का ये साइन इधर नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनका भी बन गया। अब काउंट करें तो ये कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये हमारे पास 11 ही बने हैं। हमने अब इसके मज़ीद बनाने हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का बना दिया, अब आपने 3 3 के बनाने हैं। 3 3 के कैसे बनाएंगे, आपने पहले लिख लिया प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आप लोगों ने लिख लिया प्लस माइनस एंड डिवीजन लिख ली, इन तीनों का भी बन गए। अब आपने प्लस को निकाल देना है, आप लोगों ने माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बना लेना है। तो हम उसका बना लेते हैं, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखें, अब हमारे पास एक और रह गया है। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का बना लिया था, प्लस माइनस डिवीजन का भी बना दिया, फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी बना दिया। अभी हमारे पास रहता है प्लस माइनस एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम वो भी लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब ये कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि जिसके ये सेट्स ना कंप्लीट हों, बल्कि सबके साथ इनके पेयर बन चुके हैं। अब हमने हमारा लास्ट रह गया। लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है कि आपने ये 5 चारों के चारों इकट्ठे लिख लेने हैं। तो चारों के चारों हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठे लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये देखें, अब काउंट करें इसमें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 पूरे के पूरे बन गए। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है, अगर तो आप लोगों को समझ आ जाए तो ये बहुत ईजी है। अब पार्ट नंबर 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये है एम्प्टी सेट ही, लेकिन इसमें सेट के अंदर उन्होंने एक एम्प्टी सेट को शो किया हुआ है। तो 2 की पावर 1 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल, यानी कि इसमें 2 सेट आएंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं कौन से 2 सेट आएंगे। एक तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा सेट हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट, वही।
तो ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर। जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास आगे हैं 2 एलिमेंट्स, यानी कि ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। तो हमें पता है इसके कितने एलिमेंट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 है तो 4 बनेंगे। तो हम जस्ट यहाँ पे पावर सेट ही राइट डाउन अपने कर लेते हैं कि कितने पावर सेट है हमारे पास, 4 बनेंगे। तो पहले हम लोग एम्प्टी सेट को लिखेंगे, फिर आप लोग लिखिएगा ए को, फिर दूसरे में आप लोगों ने बी और सी दोनों ही, और लास्ट पे आपने इनको एक दफ़ा इकट्ठे लिख लेना है, ए एंड बी और सी सेट। ये इसका क्या आ गया आंसर।